नाज़रीन, इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो मामला पार्लियामान में चल रहे हैं उसमें सबसे अहम मामला चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से है। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से अपोजिशन ये कहती है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, और वो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को तब्दील करना चाहते हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उनके खिलाफ अदम एतमाद का मामला वापस हो जाए और चेयरमैन सेनेट बरकरार रह पाएँ। लेकिन बहरहाल नंबर गेम में अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके पास तमाम लोग मौजूद हैं। अपोजिशन की जो पाकिस्तान मुस्लिम नून बड़ी जमात है सेनेट के अंदर, वो कह रहे हैं कि तमाम के तमाम लोग इस्लामाबाद में रहें। यही कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से। दीगर जमातें जो अपोजिशन की हैं वो भी साथ हैं, और मीर हासिल बजिंजो वो अब सामने आ रहे हैं कि उनको अगला चेयरमैन सेनेट किया जाएगा। लेकिन हुकूमत और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें वो क्या कर रही हैं? ख़ास तौर पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके उम्मीदवार के तौर पर ये सामने आए थे सादिक संजरानी साहब, तो बलोचिस्तान अवामी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों के साथ मिलकर क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज बुगटी साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बुगटी साहब आपके वक्त का। अपोजिशन कह रही है उनके पास नंबर गेम पूरी है और वो तब्दील करके ही रहेंगे। शेरी रहमान साहबा ने कहा कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट को हटाना हमारी तरजीह है, तो आप इसके मद्दे मुकाबिल क्या कर रहे हैं? डेमोक्रेटिक राइट है अपोजिशन का, और हमारा भी डेमोक्रेटिक राइट है टू डिफेंड, और हम चेयरमैन साहब को डिफेंड करेंगे। और ये तो क्योंकि आईन पाकिस्तान में सीक्रेट बैलेटिंग रखी गई है, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के रखी गई है कि लोग अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो वोट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन के दोस्त हमसे मिलते हैं वो हमें सादिक संजरानी साहब के कंडक्ट के हवाले से, बिकॉज अभी तक अपोजिशन उन पर कोई चार्जशीट नहीं कर सकी कि हम क्यों निकाल रहे हैं। और सेनेट का जो पहले तो हमारा ये जो बैकग्राउंड है सेनेट का, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस ऑन द प्राइम चैनल लाइक योर्स, कि इसमें हमेशा कॉन्टिन्यूटी रही है। इसका जब नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व होती है तो सेनेट तब भी रहता है, और ये तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था। और सेनेट की जो सेंसिटिव है, सेनेट का जो एक मुकाम है, एक तकद्दुस है, उसको बरकरार रखने की जरूरत थी। तो इसमें ये जरूरत है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है इस वक्त ये जो अपनी एक तहरीक ली है वो वापस ले, और हम इसको मुकम्मल तरीके से फाइट करेंगे और इंशाल्लाह इसको नाकाम बनाएं। सही। तो बुगटी साहब, आपका किसी के साथ सेनेट के अंदर जो अपोजिशन में दोस्त हैं आपके, उनसे राब्ता, या वो आपसे खुद कोई राब्ता कर रहे हैं? मामलात आप भी कोशिशों में लगे हुए हैं इस चीज़ के कि किसी तरह से इसको डिफ्यूज़ किया जाए? जी बिल्कुल, दोस्त हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमसे मिलते भी हैं, हम भी उनसे मुलाकातें करते हैं। वी आर कोलीग्स, और हमें होप है कि, और हमें ये यकीन है कि सादिक संजरानी साहब जो है ही विल मेक इट, और उनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो इंशाल्लाह ताला नाकाम होगी। तो सर, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम ये बात हो रही है कि अगर किसी तरह से किया जाएगा तो हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करके किसी न किसी तरह से ये मामला रुकवाने की कोशिश करेगी। आप पर तो ये भी इल्ज़ाम हो रहे हैं। देखिए, इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आइन ने, मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि आइन ने सिर्फ दो जगहों पर राइज ऑफ हैंड्स किया है, और वो राइज ऑफ हैंड्स किया है एक लीडर ऑफ द हाउस चुनने के लिए और एक मनी बिल के लिए। 18th अमेंडमेंट हमने तो नहीं बनाई थी, इन्हीं दो बड़ी जमातों ने बनाई थी। तो उन्होंने वहां पर इसको सीक्रेट बैलेट रखा, और बैलेट का मकसद भी यही था कि किसी तरीके से लोग अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकें। और फिर दूसरा जो पॉइंट है, ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात, लिहाजा ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। हॉर्स ट्रेडिंग तब होती कि जब राइज ऑफ हैंड होता, और तब भी लोग अपनी पार्टी के साथ आ रहे हैं। इधर तो लोग जब फेडरेशन के, हाउस ऑफ फेडरेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें 104 मेंबर्स हैं और सारी एलीट उसमें मेंबर है, अगर वहाँ वो भी हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम पे क्वेश्चन है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि कह कौन रहा है, लुक हु इज टॉकिंग। जहाँ 4 मेंबर्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केपी में, तो उन्होंने 5 सेनेटर्स खड़े कर दिए थे, और उनमें से बहुत सारे जीत के भी आ गए थे। तो ये कौन हॉर्स ट्रेडिंग की बातें कर रहे हैं? सही। उस वक्त तो आपका साथ भी बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर दिया कि चेयरमैन सेनेट के लिए भी मामलात के लिए। अच्छा, शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, ब्यूरो चीफ बलोचिस्तान बुगटी साहब भी हमारे साथ हैं।
एक छोटा सा कमेंट कर दूं, शहजादा साहब हमारे बड़े भाई हैं, एक तो आपकी तौसत से उनको अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि बड़े अरसे से उनका दीदार नहीं हुआ, और दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर हमें सपोर्ट किया था उसमें हमें 19-20 वोट दिए थे और बदले में हमने उनको 34 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेके दिए थे। बिल्कुल, डेप्यूटी चेयरमैन के लिए बिल्कुल ये बात ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब, इस वक्त जो है वो अपोजिशन ने भी उम्मीदवार के तौर पर जो लाए हैं वो भी बलोचिस्तान से लेके आ गए। हासिल बजिंजो साहब सीनियर सियासतदान हैं, उनको लाया गया है। नंबर गेम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बलोचिस्तान हमेशा से सेनेट के अंदर रहा है, क्योंकि उनके लिए वहाँ से भी सीटें जीतना निस्बतन आसान होता है और फिर आगे जाके भी। क्या सूरत हाल है मीर हासिल बजिंजो साहब के हवाले से? वो पर उम्मीद हैं कि वो इस चीज़ को कामयाब कर लेंगे जो इस वक्त अपोजिशन के साथ मिलकर हो रही है? शहजादा जुल्फ़िकार साहब। वालेकुम अस्सलाम। और वाकई काफ़ी दिनों से इनसे मुलाकात नहीं हुई और आजकल ये इनके दोस्त ज़्यादा एक्टिव हैं। जाहिर है एक इनकी अपनी पार्टी है और एक पार्टी का, और फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि बलूचिस्तान को एक चेयरमैन सेनेट का इतना बड़ा ओहदा मिला है और जाहिर है वो अपने तौर पर कर रहे हैं। नंबर गेम्स में मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद नंबर गेम में मुश्किल है कि गवर्नमेंट जो है उनको बचा सके, क्योंकि पहले अब पीपल्स पार्टी पर डिपेंड करता है। पीपल्स पार्टी ने काम किया, पीपल्स पार्टी ने पहले शायद बहुत नॉन रीजन के बुनियाद पर उन्होंने उनको वो किया और कोशिश उनकी थी कि उनको एक किसी के कहने पर आप कह लें या उनको उन्होंने बचाने के लिए उन्होंने और कोशिश की कि एक अपनी तमाम वोट्स उनको दिए। हालांकि मुझे याद है मीर सरफराज बुगटी इस चीज के गवाह होंगे, जब पहली मुलाकात इनकी जरदारी साहब से हुई तो जरदारी साहब ने इनको कहा कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। इन्होंने कहा नहीं, बलूचिस्तान को आप दे दें, और इस दफा बलूचिस्तान को आप दिल खोल, उन्होंने कहा नहीं नंबर गेम की बात है, बलूचिस्तान को हम किसी और मौके पर हम एकोमोडेट करेंगे लेकिन इस दफा। लेकिन क्या ऐसी वो थी कि जब उन पर प्रेशर आया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, वो राजी हो गए अपने डिप्टी चेयरमैन सेनेट पे। और अभी क्या ऐसे तवक्कुआत थी जो उनकी तवक्कुआत पीपल्स पार्टी की पूरी नहीं हुई और उन तवक्कुआत से अब वो बहुत एक्टिव हो गए। अदरवाइज इससे पहले अगर रजा रब्बानी को जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से नॉमिनेट कर दिया गया था, उनका नाम लिया गया था, वो एग्री कर रहे थे, तो हो जाते तो मेरे ख्याल में बड़ी आसानी से जो है वो रजा रब्बानी साहब हो जाते। या उस वक्त अगर कोई नाम अगर ले रहे थे बिजंजो साहब का तो बिजंजो साहब भी हो जाते। लेकिन इस वक्त बिजंजो साहब को उम्मीद है इसलिए कि 55 का वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मंडे तक या एक आध रोज में, अभी उन्होंने शायद मीडिया टॉक की और उन्होंने कहा कि 60 तक हम हो जाएंगे। 55 भी इसका मतलब अगर है, अगर दावा उनका सच है और बिल्कुल ठीक है तो मेरे ख्याल में तब भी जो है उनके लिए विन विन पोजीशन है। और अगर 60 हो गए तो बहुत आराम से वो आ सकते हैं। और अपोजिशन अब तक ये कह रही है, पीपल्स पार्टी अब ये बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं कि हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और भाई पहले अगर आप ये कर लेते तो इतना ये मसला ही नहीं होता। क्या मसला होता? लेकिन अपने तौर पर अपोजिशन ने एक कार्ड खेला है बलूचिस्तान से, अगर उस वक्त जो है शहजादा साहब वो 7 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दे दिया, वो क्या मामला था? लेकिन जो आपने तवक्कुआत की बात की, मैं मीर साहब से बात कर लेता हूँ। मीर सरफराज बुगटी साहब, तवक्कुआत उस वक्त आपकी भी पूरी हो गई कि आपको उन्होंने वोट दे दिया, आपने उनको वोट दे दिया, मामला अब आपका कोई राब्ता नहीं हुआ जब ये सिलसिला शुरू हुआ जरदारी साहब के साथ कि चेयरमैन सेनेट को आप वोट देकर लाए थे, हम आपको वोट देकर लेके आए थे डिप्टी चेयरमैन के तौर पर, अब कोई राब्ता डायरेक्टली नहीं हुआ आपका उनके साथ? देखिए, डायरेक्टली भी हमारा राब्ता हुआ। हमारे पार्टी के सीनियर दोस्त जाके उनसे मिले भी थे जी। और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि बैक ना करें। और मैं फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से हमारा ये सवाल भी अक्सर होता है कि वो कौन सा ऐसा काम है कि जिससे आपको मजबूर किया 1 साल के अंदर आपने अपना डिसीजन पुल बैक कर लिया। और एक ऐसी जमात ने जिसने आइन बनाया था, और आइन बनाने वाले ने हाउस ऑफ फेडरेशन जब बनाया था तो यही सोच के बनाया था कि तमाम इकाइयों को, तमाम सूबों को यहाँ पर बराबरी की नुमाइंदगी मिलेगी। और उसी चीज को सामने रख के मैं हैरान हूँ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने डिसीजन से पुल बैक कर गई है। तो मैं दूसरी बात जो है, अगर 56 का हाफिज बजिंजो साहब कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमसे रब्ता करके आके कहते भी हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे और सादिक संजरानी साहब के कंडक्ट को देख के वोट देंगे। सही।
ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखना यह है कि नंबर गेम में आप और वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, देखना है। बहुत शुक्रिया मीर सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा, और शहजादा जुल्फिकार चीफ कोयटा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। अब देखना यह है कि अपोजिशन क्या करती है, हुकूमत सेनेट के मामलात पे क्या करती है, लेकिन बहरहाल ये एक अगले आने वाले वक्त में बड़ा एक अहम मामला है और किस्म की कौन सी कामयाबी होती है। अगर हुकूमत इसमें नाकाम होती है तो हुकूमत के लिए प्रेशर सेनेट के अंदर खासा बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब आप कुछ बात कर लेते हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से। और कराची में इस वक्त जो मसाइल जन्म ले रहे हैं, वफाकी हुकूमत कह रही है कि वो फंड्स देना चाह रही है, कराची को बेहतर करेंगे हम। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नशिस्तें भी सबसे ज़्यादा हासिल की। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यानी कि सूबे के अंदर, और यहाँ पर जो काम हो रहा है वो सबके सामने है कि काम क्या हो रहा है। अवाम अभी तक सिर्फ पानी के लिए भी परेशान नज़र आ रहे हैं। और शहरी हुकूमत है जिसका एक ही गिला गुज़श्ता 4 साल से नज़र आ रहा है कि उनके पास इख्तियारात ना होने के बराबर हैं। इख्तियारात नहीं है फिर भी वो हुकूमत के साथ हैं, तो वो बेख्तियार मेयर या बेख्तियार लोग वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इस सारे अमल के अंदर हमने 2018 में देखा कि जो एक नई जमात के तौर पर सामने आई वो थी पाक सरजमीन पार्टी, और मुस्तफ़ा कमाल ने बहुत बड़े दावे भी किए और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो जीत कर आएंगे तो कराची का नक्शा भी बदलेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट ये जो भी मामला हुआ, उनको वोट उस तरह से नहीं मिल पाए हैं और अब वो ना ही पार्लियामान के अंदर हैं वफाक और सूबे में, ना ही उनका उस तरह से अपोजिशन का रोल नज़र आ रहा है। बहरहाल हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके वक्त का। सर, इस शहर कायद को एक इंटरनेशनल सिटी कहना, इंटरनेशनल पोर्ट सिटी कहना, बहरहाल वो गवारा नहीं होता कि इस शहर की ये सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत मिलकर भी पिछले 10 साल में इस हालत शहर की बेहतर नहीं कर पाए हैं। क्या वजह है इसकी? नीयत ठीक नहीं है, करप्शन कर रहे हैं बदकिरदार लोग हैं और शहर को लूट रहे हैं। इसकी ये वजह है। जब किरदार वाले लोग होंगे, करप्शन नहीं करेंगे तो ख़ुद ब खुद शहर ठीक होने लगेगा। सब मिलकर लूट रहे हैं, सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। सूबाई हुकूमत ने सारा ओवर सेंट्रलाइज कर रखा है। सिटी गवर्नमेंट कहती है कि ये इख्तियारात नहीं हैं, लेकिन हराम कमाने के सारे इख्तियारात हैं उनके पास। पानी के कनेक्शन इलीगल देने के इख्तियारात हैं, सारी चीज़ें वो उनके ऊपर डालकर वो अपने पूरे पैसे कमा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट को किसी चीज़ की परवाह नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट PTI जीती है यहाँ पे, वज़ीर आज़म आता है यहाँ पे, उनका जो CM से बात नहीं करता। CM वज़ीर आला की मीटिंग में, वज़ीर आज़म की मीटिंग में नहीं जाता। कराची वालों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमने बुलाया इसी हवाले से 21 जुलाई को जलसा, और ये बताएंगे कि कराची वाले कि भाई ये जो लोग असेंबलियों में बैठे हुए हैं ये हमारे नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे। और हम ये मुस्तफ़ा साहब, PTI और MKM ये दोनों जमातें इस शहर में जीती हैं, दोनों वफाक में हुकूमत में, लेकिन यहाँ पर अपोजिशन में है। तो क्या अपोजिशन में बैठ कर भी वो किरदार उस तरह से सूबे के अंदर अदा नहीं कर रही हैं? बिल नहीं है ना जी। जीत जो है, वो जो जीते उनको अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि वो जीत गए हैं। जिस तरह से वो जीते उनको यकीन ही नहीं आ रहा PTI वाले के वो जीते हैं। दूसरा ये कि MKM 32 सालों से यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो हुकूमत में है। 11 इलेक्शंस जीत चुके हैं, लेकिन एक मेरे दौर के काम के अलावा इनके पास कुछ और बताने के लिए नहीं। 11 दफ़ा MNA MPs बन चुके हैं, 14 सालों के लिए गवर्नर बन चुके हैं, सेनेटर बन चुके हैं, आज भी वफाकी वज़ीर हैं, MP MNAs हैं, कराची की सिटी गवर्नमेंट उनके पास है। आज भी अभी जब वज़ीर आज़म से बार्गनिंग इनकी हुई वोट देने के लिए कि उनको बजट पास कराने के लिए वोट चाहिए था, तो अख्तर मेंगल ने तो कहा कि भाई हमारे 50 लोग छोड़ देंगे तो हम वोट दे देंगे, दे दिया। हमारे वालों ने, MKM वालों ने कहा कि हमें एक मिनिस्ट्री और इजाफी दे देंगे तो हम वोट दे देंगे। एक मिनिस्ट्री का वादा लेकर वोट दे दिया। फिर कराची आकर बैनर लगाते हैं कि पानी दे दो और रैली निकालते हैं। भाई जब वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठे थे तो उस वक्त पानी उनसे क्यों नहीं मांग रहे, उनसे पैसे क्यों नहीं मांग रहे? गर्ज ये कि बताने का मकसद आपको ये है कि भाई ये सब लोग अब इनका आखिरी दौर चल रहा है। इंतहा दर्जे की करप्शन कर रहे हैं, इंतहा दर्जे की करप्शन कर रहे हैं, शहर को बस लूट रहे हैं। तो इनसे उम्मीद करना किसी चीज़ पे कि ये कुछ करेंगे, ये असेंबलियों में हैं, लोगों को मैं समझता हूँ कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। और इनका कसूर नहीं है। अगर अब ये दोबारा ये लोग आए तो इनका कसूर नहीं है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं और जिस तरह से वो उनका जीना दोभर हो गया है,
मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में सही। लेकिन बहरहाल फैसला 2018 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल साहब किया वो एक मुख्तलिफ था। आप कहते थे आपके पास इस शहर को बदलने का, इस शहर को बेहतर करने का प्लान है, लेकिन 2018 में आपको वो वोट नहीं मिल पाया, आप नशिस्तें नहीं जीत पाए हैं, तो आपके प्लान पर लोगों को एतमाद नहीं था, आप पर एतबार नहीं था, क्या वजह हुई फिर 2018 के इलेक्शन? देखिए 2018 के इलेक्शन पे तो इतनी बात हो गई कि अब इस पे कोई भी बात करना जो है वो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। सबको पता है कि जो इलेक्शन कैसे हुए, किस तरह हुआ सारा, कराची में जो है वो कैसे हुए, और मैं इस वाली बात को नहीं मानता कि हमें वोट नहीं पड़े। 9:16 पे इलेक्शन वाले दिन 3 रिज़ल्ट चल रहे थे पीएसपी के, तीनों में पीएसपी जीत रही थी। उसके बाद हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर वो रिज़ल्ट सारे जो है वो सन्नाटा हो गया। कोहलू का रिज़ल्ट आ गया, डेरा बुक्ती से रिज़ल्ट आ गया, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से फाटा से रिज़ल्ट आ गया, लेकिन जो है वो कराची का रिज़ल्ट नहीं आया 3 दिनों तक। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर कहा गया कि जाके आरओ से जाके रिज़ल्ट ले लो। 3 दिन तक आरओ ने रिज़ल्ट नहीं दिया, और उसके बाद जो है वो जहाँ अभी 9:16 पे दुनिया टीवी की फुटेज निकाल के देखें, उस पर जो है वो अजीज़ाबाद की सीट पर 2500 के वोट से अरशद वोरा लीड कर रहे हैं। 21 पोलिंग स्टेशनों पे उनके जो है 8,222 वोट, फिर 4 दिनों के बाद जब 300 पोलिंग स्टेशनों का और रिज़ल्ट आया तो उस पर 700 वोट। तो ये तो जो हुआ है वो सब लोग जानते हैं। बट एनीवेज वी हैव मूव्ड ऑन, और अल्लाह का शुक्र है कि आज पीएसपी इलेक्शन जिस दिन हुए थे 2018 से आज ज़्यादा मजबूत है, और हम एक इलेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी पार्टी का कोई एनालिसिस करने वाले लोग नहीं। हमारी स्ट्रगल है, जद्दोजहद है। चले, और ये मामला अब आप पार्लियामान में नहीं है, पार में नहीं, लेकिन आपने एक दावा किया पिछले दिनों में K4 मंसूबे के हवाले से कि K4 मंसूबा बहरहाल आपका लगाया हुआ, लेकिन साथ आप कह रहे थे 3 साल में आप ये मंसूबा पूरे का पूरा मुकम्मल कर देंगे 1 रुपया फीस लेकर। क्या ऐसा प्लान आपके पास है कि K4 आप 3 साल के अंदर पूरा कर पाएंगे? देखिए आज इस मंसूबे के ऊपर सियासत कर रहे हैं लोग। कह रहे हैं मैं एक मीटिंग में गया था, वज़ीर आला साहब ने बुलाया, फिर उसके बाद लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। कोई कह रहा 10 साल में नहीं बनेगा, कोई कह रहा 15 साल में नहीं बनेगा। वो सारे लोग जिनको पता कुछ भी नहीं है, डिफरेंट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पता उनको कुछ नहीं, और वो अजीब किस्म के बयान देते चले आ रहे हैं। उस पर मैंने ये कहा कि भाई ये गलत बात कर रहे हैं और ये गलत गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अगर किसी को ये लगता है कि मंसूबा ठीक नहीं है और ये इसमें ये प्रॉब्लम है, कराची के साथ ज़्यादती वाली बात है, आप इसी कॉन्ट्रैक्टर को रखो और इन्हीं चीज़ों, चूँकि इनको बनाना काम करना नहीं आता इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो मैंने ऑफ़र की कि मैं कराची के लोगों के लिए ऑफ़र करता हूँ कि 1 रुपये फ़ीस लूँगा 3 सालों में अपनी कंसल्टेंसी की और जो भी खदमत करने की, और 3 सालों में आपको जो है वो सुपरवाइज़ करके इसको बनवा के दे सकते हैं। 3 सालों में ये मंसूबा बन सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने ये कंसीव किया है, मुझे पता है। और फिर मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मुझे सुबह उठकर हराम नहीं कमाना। अभी के जो लोग हैं उनको सुबह हराम कमाना, उनको पता ही नहीं है कि काम होता कैसे। अच्छा साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँ, अभी आप 2 दिन के बाद जलसा करने जा रहे हैं, क्या ऐसा प्लान है जो आप वो इस जलसे के ज़रिए दे रहे हैं, और जलसे की ज़रूरत आपको क्यों पेश आ रही है? ज़रूरत तो मुझे नहीं, लोगों को पेश आई है। लोग बहुत बेचैन हैं, लोग जो है वो तंग आ गए हैं महंगाई से, लोग बग़ैर पानी के रह रहे हैं, कचरे के अंदर रह रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, रात में बिजली जाती है, सुबह गैस नहीं है। महंगाई ये है कि भाई जिसका बिल गैस का 500 का आता था अब 2700 रुपये का बिल आ रहा है। जो घर महंगाई से पहले 10,000 रुपये में चलता था आज से चंद माह पहले, अब वो 36,000 रुपये में भी नहीं गुजारा हो पा रहा। तो लोग बहुत तंग हैं, परेशान हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। तो हमने एक एक करके तो नहीं मरना इस तरह से सारे लोगों ने। तो डेफिनेटली पीएसपी के पास बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम पर ही अब लोगों को एतबार है, लोगों ने हमारे काम को देखा है। और हम ये हुकूमत को आवाज़ देना चाहते हैं जलसा करके कि आप अपना क़िबला दुरुस्त करें, हमारे मसाइल हल करें। अगर आप हमारे मसाइल हल नहीं करेंगे तो हम फिर जो है वो सड़कों पर निकलेंगे। और मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप उस तरह से इख्तियार तो नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो कहती है कि वफाक की हुकूमत जो है वो ऐलान कर रही है, फ़ंड्स कुछ नहीं दे रही है। शहरी हुकूमत कहती है कि मेयर के इख्तियार नहीं है। मसला फ़ंड्स का है या इख्तियारात का है या मामला कोई और है इस सारे अमल के अंदर? जी ये नाअहली का मामला है, ये इल इंटेंशन का मामला है।
और ये काम ना करने के बहाने हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास सारे फंड इतने मौजूद हैं कि कराची को बेहतर कर सके, सिंध को बेहतर कर सके। फंड्स की प्रॉब्लम वफाक और सूबों में तो हमेशा रहती है, ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ें हमेशा जो है वो बिल्कुल आइडियल चल रही होती हैं। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद तमाम जो पैसे मिल रहे हैं, NFC अवार्ड में जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उससे बहुत ज़्यादा। सिर्फ इन्होंने हेल्थ एजुकेशन में पिछले 10 सालों में 1000 अरब रुपए खर्च कर लिए। आज जो है वो 70 लाख बच्चा सिंध में स्कूलों से बाहर है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसी तरह से और डिपार्टमेंट्स का हाल है। तो ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। हाँ, वफाकी हुकूमत का कसूर ये है कि वज़ीर आज़म आते हैं तो वज़ीर आला से बात नहीं करते, मीटिंग में नहीं बुलाते, वज़ीर आला उनको रिसीव करने नहीं जाते। अगर वो वज़ीर आला से बात नहीं करेंगे कराची के लिए, सिंध के लिए, तो आप वज़ीर आज़म कितनी भी अच्छी इंटेंशन रख के हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते। इसलिए कि सिंध का मसला जो भी अमेंडमेंट होनी है, रिफॉर्म होना है, नया लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आना है जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आया, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही लेकर आएगी, उनसे बात करके होगा। सिटी गवर्नमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल इख्तियारात हैं। इनके सारे UC चेयरमैन जो है वो पानी के इलीगल कनेक्शंस करवा के पैसे पकड़कर हराम कमाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, कचरे के ठेके उठाते हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सब बकवास बात है कि इख्तियार नहीं। भाई इख्तियार नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देता, रिज़ाइन क्यों नहीं कर देता? इख्तियार नहीं तो घर जाए, लोगों को बोले भाई नहीं कर सकता काम, 4 सालों से हराम कमाने का इख्तियार है, पानी देने का इख्तियार नहीं है, कचरा उठाने का इख्तियार नहीं। झूठ बोलते नाअहल लोग हैं, करप्ट लोग हैं। क्या वजह क्या है? हुकूमत का हिस्सेदार है वफाक के अंदर, तो क्या ऐसी पोजीशन में नहीं है MQM के वो कराची के मसाइल हल करवा पाए? मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है MQM की कि उनको PMLN के पास नंबर ही पूरे नहीं हैं। MQM की सीट के बगैर वो अपना बजट नहीं पास करा सकते थे। उन्होंने बाकायदा बैठकर मुज़ाकरात किए, बात की। इन्होंने क्या मांगा? इन्होंने एक मिनिस्ट्री मांगी, कराची के लोगों के लिए हुकूक नहीं मांगे, रिफॉर्म नहीं मांगे, पानी नहीं मांगा। इन्होंने वज़ीर आज़म से एक मिनिस्ट्री मांगी, उन्होंने भी उनको वादा कर दिया, लॉलीपॉप दे के इनसे वोट ले लिए। तो बिल्कुल आज की ऐसी पोजीशन है कि सारे मसाइल वफाक से हल हो सकते हैं, लेकिन इनको MQM करना नहीं चाहती। MQM के जो लोग हैं, चंद लोग हैं, वो अपनी ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिससे उनका अपनी ज़ात का फ़ायदा है, अपने मज़े कर रहे हैं। लोगों को फ़िक्र नहीं है उनको। चल, बिल्कुल सही हो गया। मुस्तफ़ा कमाल साहब, हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है और नाज़रीन, सैयद मुस्तफ़ा कमाल पाक से ज़मीन पार्टी के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर पूछते हैं इस वक्त अपोजिशन तमाम एहतजाजी तहरीकें जो चला रही है उसमें क्या पाक से ज़मीन पार्टी उनका हिस्सा बन रही है या नहीं बन रही है? ब्रेक के बाद बात करेंगे जी।